और एक ही कम पानी में तैयार होता कम है पानी में, और लागत कम आती है इसमें सबसे ज्यादा। लागत कम। तो और फिर ये बताइए, मतलब पौधा आप लेके आए हो, हाँ जी, ये कौन सी नस्ल का पौधा है? ये चकैया नस्ल का है जी। चकैया। तो सबसे कम आंवला में ही है जी मैंने तो जी। सबसे कम मेहनत हाँ जी, आवड़ा हाँ जी, में। हाँ जी। और तो बाग देखिए मैंने, कई जगह मैं घूमने गया हूँ, जैसे मैं सड़वा स्ट्रॉबेरी खेती है। राम राम किसान भाइयों, आज हम पहुँचे हैं गांव किरतान में। यहाँ एक सिसवाड़ा है। किले के अंदर, सिसवाड़ा गाँव है जी। अच्छा सॉरी, शीशवाड़ा गांव है, लेकिन किरतान गांव पास में लगा, जब किरतान गांव बोला जा सके। यहाँ एक किले के अंदर आंवलों का बाग लगा रखे है एक भाई ने। तो मैं यहाँ आया था अमरूद की वीडियो बनाने, साथ में मैंने फिर बाग देखा है, यहाँ पे आंवले का बाग लगा रखे है। और आंवला आपको पता है, आप बाजार से लेके खाते हो, जो चाशनी वाले आंवले आते हैं मीठे, वे आप खाते हो, कच्चे आप खाते हो। खाने में स्वादिष्ट तो है, लेकिन वो तैयार कैसे होता है, कितनी मेहनत लगती है, वो हम इन भाई से पूछेंगे। तो इनसे मिलते हैं। राम राम भाई साहब, दोनों में से क्या नाम है भाई साहब आपका? सतपाल नंदवाड़ा है जी। सतपाल नांदवाड़। हाँ जी। तो ये जमीन सिसवाड़ा गांव की है जी? सिसवाड़ा गाँव की जमीन है, और वैसे पड़ता एरिया ये अच्छा, किरतान कस्बा किरतान और उसके बीच में पड़ेगी। बीच में कांकड़ पे पड़ती हाँ है। जी, हाँ जी। तो ये बताइए आप, ये आपके मन में किस तरह आई भी, आप जैसा खेती बाड़ी करना आ रहे हो भी, आवड़ा का पौधा लगाओ अपने खेत में, भी मान लो इसकी फसल लेवा। ये जी जिस तरह हम परंपरागत खेती करें नरमा बीजा ये और मतलब सरसों हाँ, बीजा सरसों बीजा, तो इसमें इतना मुनाफा को नहीं होगा। मुनाफा को नहीं हुआ है। तो ये जी मैंने सोचा जी कि क्योंकि आंवला मतलब बागवानी की जाए। अच्छा, बागवानी की मैंने जाए, आंवला एक ऐसी मतलब ऐसा मतलब पौधा आपने चुना, औषधीय पौधा है जी एक औषधि का पौधा है, तो। और एक ही कम पानी में तैयार होता कम है पानी में, और लागत कम आती है इसमें सबसे ज्यादा। लागत कम। तो और फिर ये बताइए, मतलब पौधा आप लेके आए हो, हाँ जी, ये कौन सी नस्ल का पौधा है? ये चकैया नस्ल का है जी। चकैया। हाँ जी, हाँ जी। तो कितने दिन में तैयार हो जाता है सर पौधा ये? 3 साल में मतलब तैयार हो जाता है जी। तैयार हो जाता है। तो इसका जो साइज आंवले का जो लग रहे हैं यहाँ पे, आप हाँ जी। देखो, इसका साइज यही रहता है फिर, मतलब इससे ना, ज्यादा ना, ही बड़ा होता है? इतने चाहिए जिसे थोड़ा बहुत ज़्यादा हो सकता है, 36-40 मतलब ग्राम तक हो जाए। अच्छा, तो आपको मान लो कितनी मेहनत करनी पड़ती है इस आंवले के बाग के अंदर? बाग में मैंने तो सबसे कम आंवला में ही है जी मैंने तो। सबसे कम मेहनत हाँ जी, आंवले हाँ जी, में। हाँ जी। और तो बाग देखिए मैंने, कई जगह मैं घूमने गया हूँ, जैसे मैं सड़वा स्ट्रॉबेरी खेती है तो बहुत ज्यादा है, उसके अलावा मैंने तो इसके अंदर कुछ को नहीं। इसमें कुछ मेहनत कौन आप ये बोल रहे हो भी पानी की खपत भी बहुत कम लेती है ये, बहुत कम है। तो इसकी हाइट मान लो कितनी जाती है इसकी इसकी हाइट? हाइट चल जाए जी पूरा पौधा हो जाए जी, जैसे अपना शीशम होती है ना पूरी, शीशम है 30 फुट तक पौधा हो 30 फुट जाए। की। तो इसकी मान लो शीशम जोड़, तो जिस तरह इस तरह हो जाए, हाथ में न्यू आवे है नहीं, इसकी पूरी सीधी दौड़, जाती है जी। इसकी सीधी जाती है। और फसल भी हो सकते हैं सीधा कौन। आवड़ा बोलिया, हाँ जी, आवड़े के साथ में आप ये फसल है कि चना बीज रखे है, चने की फसल है जी। तो ये चना इसके अंदर हो जाएगा? हो जगह पूरा चना होगा जी, कोई मतलब पैदावार में चने में भी कोई कमी नहीं जिस होगी। तरह यूं का नीचे दरखत हो गया, दरखत के नीचे और फसल को नहीं होगा है, हाँ जी, तो इसमें चना में कोई दिक्कत इसमें तो कोई नहीं? दिक्कत इसी पत्ते गिर जाएंगे सारे जी। पत्ते इसके जड़ जड़ जाएंगे। जाएंगे जी। हाँ, और इसके बाद में सीधा कौन जी, इसकी छाया मतलब छाया तो वही कोई पत्ते गिर जाएंगे जब। पत्ते की छाया को नहीं, मतलब अपने चना हो उसके, चना का अलावा और भी आप कुछ फसल बो कुछ भी हो सको सको जी, कुछ भी। तो डबल फायदा आप ले डबल सको। फायदा है जी। तो यूं को नहीं भी आप मान ले एक सरसम ही बीज ली 6 महीने की आप फसल ले हो, हाँ जी, हाँ जी, आप एक सरसम पर निर्भर हो, कल के सरसम हो जाए किला 15 मन, हाँ जी। नुकसान हो गया। इसमें आप एक मौका आवड़ा नहीं होया तो चना भी आप ले हाँ सको। ले इसका जी। अगर चना नहीं होया तो यह फसल अपनी खरी है, ये यह तो भी ले खरी है सको। पक्की जी। तो ये एक किले के अंदर बाग है। हाँ जी, हाँ जी। तो अपने कितने गिनती के पौधे आपने लगा रखे हैं जी? 90 पौधे हैं जी। 90 पौधे। हाँ जी, हाँ जी। तो कितने रुपए का एक पौधा आता है? ये पौधा है जी 70 रुपए का। 70 रुपए का एक पौधा हाँ जी, आता है, और 90 अपने पौधे लगा रखे हैं। तो छोटा पौधा लेके आए होगे आप? हाँ छोटा पौधा। कितने साल हो गए जी? 3 साल हो गए जी। 3 साल हो गए। 3 साल में आपने कितनी फसल इसकी ली आवड़े की? पहली बार लिया अभी वो। पहली बार। हाँ जी। तो ये मान कितने लग चुके हैं दरखत के? आप मैक्सिमम एक वजन पौधे कर कम लो। से कम जी 25-30 किलो लगे पहली बार दिया। 30 किलो। हाँ जी। तो ये बाजार में सर क्या रेट जाता है आवड़ा? ये जी 25 रुपए से लेके 70 रुपए किलो तक जाता है जी। अच्छा, जो बाजार में या शहरदारी में लोग रहते हैं, वो डब्बे में पैक होके आवे 1 किलो में चासनी आ रही, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वे खाते हैं। हाँ जी, वो तो बात सुनो, 200 रुपए किलो बिकता है जी। 200 रुपए किलो बिकता है। यहाँ से टूट के जाता है, आगे जाता है, फिर बाजार में वो तैयार होता है चासनी के अंदर। अचार भी बनता है। वो तो कई प्रोसेस हो गया, वो तो मतलब बासी सौदा हो गया। अरे एक जो युवा किसान अपने खेत में खुद लगाना चाहे तो उसको कितना खर्चा आता है? आवड़े का अगर बाग लगाना चाहे किसान है, अब ये मतलब आपने 90 पौधे लगाए हाँ हैं, जी, हाँ जी। 90 पौधे अगर मैं लगाना चाहूँ मेरे खेत में, तो आपको कितना मतलब होगा मेरे को? 20-25 हजार रुपए खर्चा। 20-25, ओनली 20-25 हजार रुपए? बस जी। सर फिर ये तो इनकम छोटी सी है, तो किसी से उधार लेके भी अपना बाग तैयार कर हाँ, सकते लगा हैं। सकते हैं जी। और इसको जो नहर का पानी की जरूरत है, या फिर थोड़ा ट्यूबवेल का भी चल सकता है? ये पौधा जी 3 साल तक तो जो पानी जरूरत है जी।
पानी की जरूरत है। बाद में बिरानी है जी, जो बिरानी है ये, ना लगाओ जिस बरसात तरह राजस्थान में बाजरी बिरानी हो जाए, ये बिरानी है। ना पानी लगाओ बरसात में, जैसे बरसात का पानी से काम चल जाएगा। और ट्यूबवेल का लगा वो भी चल जाए, मतलब मिक्स है, सारा चल जाएगा। और शुरू में 3 साल इसमें पानी चाहिए देना पड़ेगा, नाली द्वारा या टिप द्वारा कैसे दे। तो इसके अंदर खाद बीज भी आप डालिया करो, जिस तरह मान ले कई देखेगा वीडियो में वे टिक्के लगावा वाले तैयार होने के बाद, फल फ्रूट तैयार होने के बाद केमिकल वाले आप लगा ना जी। इसमें जो जिस फसल में खाद डालना है वो डालना है जी। अच्छा, नॉर्मल खाद। ये बात सुनो, एक आवले की हमने वीडियो देखी थी, उसने थोड़ा खट्टापन करने खातर उसके अंदर इंजेक्शन लगाए गए थे। क्या आप भी किसी के साथ खिलवाड़ करते हैं ऐसे लगाने के बाद, या फिर शुद्ध मान ले आप आवड़ा देते हो? बिल्कुल शुद्ध। ये बहुत अच्छी बात लगी है, कोई केमिकल नहीं डालते, कोई टिक्का नहीं लगाते। आप वीडियो देखते हो, फल फ्रूट के अंदर केमिकल डालते हैं, स्प्रे करते हैं, उससे फल क्या मीठा होता है, खट्टापन होता है। ये बिल्कुल शुद्ध देते हैं। तो इसमें मतलब 20-25 हज़ार रुपये में एक आवले का बाग तैयार हो जाता है। 1 एकड़ में जी, 1 एकड़ के अंदर 90 पौधे तैयार हो जाते हैं। लेकिन साथ में इसको और भी फसल तैयार हो जाए, सब फसल, कुछ भी फसल आप ले वो जी, चाहे नरमा बो, चाहे सरसों बो, कुछ भी बो, ऑल टोटली कुछ भी सभी हो जाए। सभी हो जाए। तो एक युवा किसान है, आप उसको क्या संदेश देना चाहोगे? भी आप एग्रीकल्चर में आओगे या फिर बात सुनो, आज ही टाइम में क्या है, ज़्यादा पढ़ लेते हैं। देखो पढ़ना भी गुनाह नहीं है, मैं गलत नहीं बोलता, लेकिन ज़्यादा पढ़ लेते हैं लोग, MSc डिग्रियाँ कर लेते हैं, बाद में नौकरी नहीं मिलती उनको। वो क्या करते हैं, 10,000 रुपये में किसी बानिया के नीचे नौकरी करते हैं, किसी कंपनी में करते हैं। उस आप युवा किसानों को क्या कहना चाहोगे? भी खुद की ज़मीन है तो क्या करें, मैं बिजनेस ये करें? कहना चाहता हूँ किसानों को जी, जो हमारी पुरानी खेती परंपरा चलती उनको रहती छोड़ के हाँ जी। नई मतलब बागवानी हो, स्ट्रॉबेरी हो, जो भी मतलब साथ में बागवानी लाओ, या साथ में कोई मतलब जैसे ये भूमि फार्म है, चाहे खीरा फार्म है, जो भी है, वो साथ के साथ में भी अपनी जो परंपरा चलती आ रही है बुजुर्गों की खेती बाड़ी, उसको छोड़ो मत। ऐसा है कि आप पहले नरमा बीजते हो, उसको छोड़कर आप एग्रीकल्चर में अच्छी अपनाओ, बागवानी में आ जाओ, इसको थोड़े मॉडिफाई करके अच्छे रूप दे दो, इसको कमाई करो। लेकिन जो युवा किसान के लड़के हैं, पढ़ लेते हैं ज़्यादा, MSc करके वो 10-10 हज़ार रुपये नौकरी के लिए भटकते हैं, बाद में नौकरी मिलती नहीं। मैंने कई देखा, कोई आत्महत्या करता है, कोई कुछ करता है। अगर वो करने वाला तो ये कर सकता है, 25 हज़ार रुपये कोई ज़्यादा नहीं है, बागवानी यहाँ कर सकता है। तो आप युवा किसान को एक संदेश और दो कि जो युवा किसान आज के टाइम में नशे की लत में हारते हैं, 10-10 हज़ार रुपये नौकरी करते हैं, घर पे देते नहीं, उनको आप क्या कहना चाहोगे? अगर मेहनत करने वाला है तो क्या कर सकता है? मैं तो ये कहना चाहता हूँ जी, जिसके पास पानी की कमी है, कम ज़मीन है किसान के पास, तो आंवला की खेती करे। आंवला के पौधे सस्ते रेट में मिल जाएंगे, और मतलब कम खपत है, ना खर्चा ज़्यादा है इसमें। और 70 रुपये का पौधा है जी। जैसे एक खेत में मान लो 50 पौधे लगाएगा किसान, तो 35 रुपये में पौधे आ जाएंगे। और ये 3-4 हज़ार में खड्डे खुद जाएंगे, खाद खुद डाल के खड्डों में, और ये 10 हज़ार रुपये खर्चा बढ़ जाएगा जी, 10-12 हज़ार रुपये। और फिर बाद में उसकी सेवा खेचल करनी है जी। खेचल करके 3 साल के बाद में पैदा शुरू हो जाएगी, इनकम शुरू आ जाएगी, आगे इनकम बढ़ती रहेगी जी। जैसे शुरू में इसके 20-25 किलो फ्रूट लगे, अगले साल 50 किलो लगे, वो तो जाहिर सी बात, जैसे आप गुड़ गेड़ोगे वैसा मीठा पाओगे। पेट बड़ा होगा ना जी, तो 3-3 क्विंटल लगेंगे, 3-3 क्विंटल लगेगा, एक पौधे का 3 क्विंटल लगे जी। जैसे 25 रुपये किलो जाएगा तो 7500 रुपये का एक पौधा देगा जी। 50 पौधे कितने इनकम लगा लो? वो तो सही बात, अगर मेहनत करने वाला तो कुछ भी कर सकता है। इधर आइए आप, जो अपने यो पानी खातर ऐसा सिस्टम बनाने लग रहे हो दी, तो ये कितने फुट की आप पौधी बनाओगे ऐसा पानी खातर? ये जी अपने छोटे जिम्मेदार हैं जी। अच्छा, तो अपने छोटे जिम्मेदार के लिए छोटी बनाई है, 30 बाई 20 की है जी। 30 बाई 20 की जो अपने इस बाग में काम चल जाएगा जी। और 15 फुट डूंगी है जी, 15 फुट डूंगी है। तो इसमें है जी, इसके बीच में और भी मतलब कोई फूल वाले पौधे, या बीच में से कोई और मतलब फ्रूट के, आप भी जिस तरह कोई केला का लगा दिया, या फिर अमरूद, जिस तरह चीकू चाकू आप लगाना चाहो, या इसमें कोई मतलब जैसे आप ये जो और भी छोटे पौधे जो होते हैं वो लगा सकते हैं फलों के। फिर आपने तो मान ले 1 किले के अंदर पूरा जिस तरह आपने बाग तैयार कर रखे है, आपका शुभ नाम बताओ पहले, आपका शुभ नाम क्या है? सतपाल है जो नाम, सतपाल नंदवाल जी। सतपाल नंदवाल। अगर कोई भाई आपके पास आना चाहे, आपसे जानकारी लेना चाहे आंवला की खेती के बारे में, तो आप बताओगे? हाँ बताएंगे जी, बिल्कुल जानकारी देंगे। चलो ठीक है जी। गांव अपना सिसवाड़ा है, किरतान गांव के पास, इंडोवेक्स फैक्ट्रीज के पास आपका बाग है। तो आपने तो साथ में और भी जिस तरह ये आंवले के साथ है अमरूद का पेड़ा लगा रखे है, ये किस चीज का दरख्त आपने लगा रखे है? आड़ू का जी, आड़ू का पौधा भी आपने लगा रखे है। और मैंने उस साइड में देखा है कि गुलाब का दरख्त है। हाँ जी, हाँ जी। ये इसके बारे में थोड़ी सी और आपको नॉलेज दो हमें,
अभी ये गुलाब तो जैसे गर्मी में भी लगता है, सर्दी में भी, ये कौन सा गुलाब है जी? ये इंग्लिश गुलाब है जी। इंग्लिश गुलाब हाँ है। जी, हाँ तो ये 12 वास्ते जैसे साधारण भाषा उन दोनों में लगता है जी। क्या? दोनों में लगता है, गर्मी सर्दी दोनों में। गर्मी सर्दी। तो ये भी जिससे इसकी कलम में आप काट के लेके जाए लगाना चाहे तो लग सकती है। कलम कौन लगे जी इसकी? तो जी किस तरह लगे फिर यो? इसकी देसी मतलब जो और जो नस्ल है ना, हाँ उसको लगा के कलम उसके ऊपर इसकी कलम चढ़ाई जाएगी जी। अच्छा, इसके ऊपर उसकी कलम चढ़ाई जाओगी जब ये लगाएंगे। तो ये गुलाब 12 मासी लगा है। 12 मास लगेगी। इसकी खेती करना चाहो तो आप इसकी खेती भी हो जाएगी। कर सकते हैं, बीच चलो बीच में इसकी खेती कर सकते हैं। चलो जी किसान भाइयों, आपने देखा है एक ये छोटे से फार्मर है, इनका छोटा सा फार्म हाउस है, आंवले की खेती इन्होंने कर रखी है। किसान के अंदर जज्बा हो तो बहुत कुछ कर सकता है, उसको पानी की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ मेहनत की जरूरत है। अगर मेहनत करेगा तो कामयाबी मिल सकती है। आप ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। आपको जल्द ही मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, एक नया युवा किसान के साथ। और हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। जय जवान जय किसान। जय माता।